अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे दो मेजर टॉपिक्स पे, जिनमें पहला तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है और दूसरा एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात है, उस पर हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पिछले कुछ अयाम से खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही थी कि कौन बनेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन, और चेयरमैन को लेके और इंटर पार्टी इलेक्शन को लेके मुख्तलिफ बातें चल रही थी, आप सबको भी पता होगा। लेकिन एट द एंड फिर ये फैसला किया गया, इमरान खान साहब की तरफ से एक ऐलान किया गया, एक हुक्मनामा जारी किया गया कि इमरान खान साहब पार्टी चेयरमैनशिप से हटेंगे और एक नया नाम सामने आया जो कि उनके लीगल कमेटी के जो है वो लीगल एडवाइज़र भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल एडवाइज़र हैं, जिनका नाम बैरिस्टर गौहर अली है। वो बाहर के पढ़े हुए हैं और काफ़ी जो है वो एक जाने माने और एक सीरियस आदमी माने जाते हैं, एक समझदार और सुलझे हुए आदमी माने जाते हैं। तो उनका नाम है और शेर अफजल मरवत साहब ने इस चीज़ को हाईलाइट किया। इसी के साथ साथ अली मोहम्मद खान साहब का बयान आया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर, मेरे ख्याल में उनको कोई इशू नहीं है इस चीज़ से। जितने बयान अब तक सामने आ चुके हैं उनके लिए ये मायने नहीं रखते कौन चेयरमैन बन रहा है कौन नहीं। उन सब के लिए जो ऑब्वियसली पीटीआई के सपोर्टर, उनके लिए इमरान खान ही चेयरमैन है। अब यहाँ करते हैं ज़रा मिसालदार डिस्कशन। जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक मैंने स्टार्ट में कहा था, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहला जो फर्स्ट पार्ट है वीडियो का वो तो थोड़ा सा सीरियस और पॉलिटिकल था, लेकिन दूसरा जो है वो ज़रा मिसालेदार होने वाला है। और आज की जो हमारी पर्सनैलिटी है वो इंतहाई कंट्रोवर्शियल सी पर्सनैलिटी है। जी हाँ, तो हम आज बात करने वाले हैं आफ्ताब इकबाल साहब की, जिनको अभी अभी ज्वाइन किया है एक इंडियन अदाकारा राखी सावंत ने। अदाकारा तो वो कम ही है, आपको भी बेहतर तरीके से पता है कि अदाकारा कम और वो जो है वो डांसर ज़्यादा है। और शुरू से लेके अब तक वो कैमरा की ज़ीनत रही है और हमेशा कंट्रोवर्शियल चीज़ों में पाई गई हैं और उनकी कंट्रोवर्सीज किसी से छुपी ढकी नहीं है। अब यहाँ एक अजीब सवाल पैदा होता है, वो दिल किया कि आप सबके साथ भी शेयर किया जाए। वो ये कि आफ्ताब इकबाल साहब इज़ एन इंस्टीट्यूशन, वो एक इदारा है पूरा। बाज़ौक़ आदमी है, समझ रखते हैं, सेंस रखते हैं और डिसेंट पर्सनालिटीज़ में उनका नाम आता है, हमेशा हाईलाइट किया जाता है। आफ्ताब इकबाल और राखी सावंत का नाम इकट्ठा जोड़ा जाए तो ये अपने आप में ही कंट्रोवर्सी बन जाती है। कैसे, आइए जानते हैं, आप बात करने की कोशिश करते हैं। आफ्ताब इकबाल एक निहायत पढ़े लिखे और सीरियस किस्म के आदमी है। बेशक उन्होंने अपने साथ स्टेज अदाकार रखे, अदाकाराएं रखी, उनको सिखाया, समझाया और इवन स्टेज की दुनिया से उबार लिया। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिस तरह अपने हमारे नासिर चिन्योटी साहब हो गए, आगा माजिद हो गए, हनी अलबेला, सलीम अलबेला, बब्बू हो गया, इन जैसे। और उसके अलावा कुछ डिसेंट लोग भी हैं, जिस तरह डॉक्टर अरूबा, उस शो की एक सोल मानी जाती है आफ्ताब इकबाल साहब के बाद। डॉक्टर अरूबा एक बहुत बड़ा नाम है उस शो का। असद कैफी लोग हो गए, इट डजंट मैटर कि वो अभी छोड़ गए, अभी है या नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन इस तरह राखी सावंत का आफ्ताब इकबाल को ज्वाइन करना, एक इंडियन अदाकारा, और उसके लिए आप ये भी लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं आसानी से कि वो आइटम सॉन्ग्स करने वाली एक अदाकारा, उसका आफ्ताब इकबाल के शो में, एक नहायत ही सीरियस शो में राखी सावंत का क्या काम। रिसेंटली आपको यही पता चला होगा कि राखी सावंत ने इस्लाम कबूल कर लिया है, ठीक है। और ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि इस्लाम कबूल हुआ नहीं हुआ। बहरहाल खबरों की ज़िंदगी बनी रहती है, वो बॉलीवुड हो, लॉलीवुड हो, मुझे लगता है 4 दिनों तक हॉलीवुड में भी खबरें जाएंगी बाहर। अब दुबई के शेखों को मुझे लगता है मसला होगा, क्योंकि उसके पहले तो बिलाल साहब से, कोई शेख बिलाल साहब से, जिनसे राखी सावंत साहिबा को कोई इशूज़ थे, जिन्होंने सुनने में आया कि उनको मुसलमान किया पहले और उसके बाद उनको धोखा दे के फ़रार हो गए। तो आपने देखी होंगी वीडियोस भी काफ़ी वायरल हुई थी राखी सावंत की, वो खाना काबा में जी बैठ के वो वहाँ खड़े होके वहाँ, बिलाल तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, जनाब ये दुनिया है, यहाँ कौन किसके साथ अच्छा करता है, ये तो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर अस टू फाइंड आउट द रियलिटीज़ या फाइंड आउट द लॉजिक्स। जस्टिफिकेशन नहीं है हमारे पास इस किसी भी चीज़ की। लेकिन खैर मुझे ये समझ आ रही है कि ऐसा ना हो कि कुछ अरसे के बाद एक नई कंट्रोवर्सी सामने आए और राखी सावंत आफ्ताब इकबाल साहब को कह रही हो, आफ्ताब जी आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। और आगे से आफ्ताब इकबाल साहब को जो गुस्सा है वो तो आप सबको पता है कि वो तो ऑन एयर शोज में खींच देते हैं अपने जितने भी उनके, मैं तो स्टूडेंट्स ही कहूँगा,
कलीग नहीं बल्कि स्टूडेंट्स हैं सारे, क्योंकि आफ्ताब इकबाल साहब जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा कि वो तो खुद एक अकेडमी है, एक यूनिवर्सिटी है, पूरा एक इंस्टीट्यूशन है। ऐसा ना आफ्ताब इकबाल साहब राखी साहब को कह रहे निकल जाओ राखी, मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हें एक पल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे बब्बू को सुनाते थे, बब्बू और राखी में खास फर्क तो नहीं है ना, ओके राखी भी उसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हम तो उसको बॉलीवुड का मानते ही नहीं है। लेकिन खैर अब देखने में आता है कि क्या होगा। पर ये एक सही करारी किस्म की खबर थी और करारी डिस्कशन थी, सो फनी है। राखी सावंत के अगर बारे में बात की जाए तो उसने कुछ फिल्मों में काम तो किया है, लेकिन राखी सावंत कैमरे की जिन्नत इसलिए भी बनी रही क्योंकि उसकी अदाएं। कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, एक यूट्यूबर, एक सो कॉल्ड यूट्यूबर था दीपक कलाल, वो भी एक नहायत कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी रही है, क्योंकि वो दिखने में तो भाई साहब मेल लगते थे, लेकिन अल्लाह जाने उन्होंने क्या क्या चीज़ें नहीं दिखाई आवाम को यूट्यूब के थ्रू। कभी लिपस्टिक लगा रहे हैं, कभी क्या, कभी कैसा उनका कॉस्ट्यूम कैसा है, कभी कैसा मेकअप करके आए थे। और अगर उनकी मैं मिमिक्री तो नहीं, मैं मिमिक्री आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ आवाज़ उनकी अगर निकालने की ट्राई करूँ एक ख़राब सी, तो कुछ इस किस्म का बोलते थे, अस्सलाम वालेकुम गाइस आज बहुत परेशान, जिस तरह नासिर खान जान और ये नुमान खान द लेजेंड काइंड ऑफ पीपल जो इस किस्म के लोग थे। सो राखी सावंत इनके साथ भी कैमरा पे काफ़ी फेमस रही, तो मुख्तलिफ चलता रहा। उसके बाद एक और भाई साहब उनका मुझे नाम नहीं पता, फेमस रही, फिर ये कोई मुस्लिम बिलाल साहब आगे, बिलाल शेख इनके साथ रही। थोड़ी सी अब उनको आइटम गर्ल तो नहीं कह सकते क्योंकि थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात भी हो जाएगी और थोड़ी सी अनएथिकल सी बात भी है, ऑनेस्टली नहीं कहना चाहिए किसी को भी इस तरह, चाहे वो है या नहीं। पर वो आइटम सॉन्ग करने वाली लेडी ज़रूर थी, गर्ल थी। और अब आफ्ताब इकबाल साहब ने इनको ये खबरहार, खबरजार और इस तरह के सीरियस शोज में क्यों बोला है? क्या आफ्ताब इकबाल साहब को आइटम शाइटम करना चाहते हैं या कोई एटम शाइटम करना चाहते हैं? अब ये आफ्ताब इकबाल साहब को पता होगा, या उनकी जो लीगल टीम, उनकी कैमरा मैन, जो प्रोडक्शन और ये वो जो करते हैं सारा, कि आइटम या एटम। राखी सावंत है भाई, पूरा बॉम्ब है, किधर बैठे हो आप लोग? तो ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। तो वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अपने खूबसूरत जो है वो सजेशंस और कमेंट्स जो है वो हमें दीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होंगे। थैंक यू सो वेरी मच। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।